हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स। आज की क्लास में हम आपको भिन्नों का जोड़, गुणा, भाग, ठीक है, एक ही साथ में सिखाने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम आपको इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे और यहाँ पे कुछ नियम्स लगेंगे जो हमारे नियम होंगे, सहचार्य के नियम, वितरण के नियम, ठीक है। तो वो नियम यहाँ पे कौन कौन से लगने वाले हैं हम यहाँ पे देखेंगे, साथ में इन क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, माइनस का 2/3 गुणा में 3/5 प्लस में 5/2 माइनस में 3/5 गुणे में 1/6, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, एक डिजिट जो है, मतलब एक भिन्न जो है, एक फ्रैक्शन जो है, वो हमारे पास डबल दिया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3/5 लिखा है, यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 3/5 इसके गुणे में है और ये 3/5 जो है इसके गुणे में है। तो मतलब हमारा थोड़ा काम जो है वो आसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा माइनस का 2/3 जो है इसको लिखा रहने देते हैं, गुणे में 3/5 को भी लिख देते हैं, ठीक है। इस 5/2 ये जो है हमारे बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो इसको हम साइड में भेज देते हैं, क्योंकि ये हिस्सा इनसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम इधर को इसको इधर ले लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा माइनस 3/5 गुणे में 1/6, ठीक है। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने इसको कर दिया ब्रैकेट में। अब ये 5/2 जो बचा हुआ है प्लस का, इसको हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख दे। अब हमने यहाँ पे जो नियम लगाया है वो हमारा नियम कौन सा है, सहचार्य का नियम, ठीक है। कौन सा नियम है, सहचार्य का नियम। तो सहचार्य नियम को हम एसोसिएटिव रूल कहते हैं। सहचार्य नियम ही एसोसिएटिव रूल होता है। ये रूल होता क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। ये रूल करता क्या है, जैसे कि हम ये रूल का फॉर्मूले की बात करते हैं, इस तरीके से होता है a + b, ठीक है, और प्लस में c, ठीक है, इस तरीके से होता है। हम इस रूल में करते क्या हैं, अगर हमें a का काम नहीं है, a को हम बाद में सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम b + c को पहले सॉल्व कर लेंगे, a को बाद में कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से, मतलब हमें इस तरीके से दिया गया था, तीनों ही हमारे प्लस में थे, तो हमने क्या किया, जब तीनों ही प्लस में है, चाहे ऐसे जोड़ो चाहे वैसे जोड़ो, किसी को भी पहले और बाद में जोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी हम यही किया है कि हमने a + b को बाद में सॉल्व करके इसको पहले सॉल्व कर दिया। तो यही हमारा सहचार्य नियम या एसोसिएटिव रूल हुआ। यही सेम रूल जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ये हमारा गुणन का सहचार्य रूल होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्या होता है इसमें। तो एक और नियम हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ठीक है, वितरण का नियम, ठीक है। वो नियम क्या होता है ये भी देख लेते हैं, जैसे कि a × में b + c, ठीक है, ऐसे होता है। तो हम क्या करते हैं, a की गुणा एक बार b से, b की गुणा एक बार c से, मतलब a b + b c, या जब कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, a गुणे में b या b गुणे में c, ठीक है। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, इस रूल से इस रूल पे भी जा सकते हैं, पर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, ठीक है। चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, ठीक है। तो ये नियम जो है दोनों ही क्वेश्चन में लगेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने यहाँ पे जो रूल लगाया था, जैसे कि ये हमको इसको बाद में सॉल्व करना था, तो हमने बाद में लिख लिया, इस चीज़ को पहले ले लिया। इस चीज़ को मैं पहले सॉल्व करना है तो इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए ये रूल जो हुआ वो सहचार्य का रूल हुआ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, इन दोनों हिस्सों में कॉमन जो था वो ये है, इसमें ये है, सेम यही इसमें ये है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 3/5 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन ले लिया, कॉमन को उभयनिष्ठ कहते हैं। कॉमन का मतलब होता क्या है, कॉमन का मतलब होता है सेम चीज़। अगर किसी के पास सेम चीज़ है तो हमने वो सेम चीज़ जो है वो इकट्ठा कर ली, ठीक है। बाकी जो सबके पास बची है वो अलग अलग बची है, ठीक है। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज़ थी तो बाहर निकाल ली, तो हमारे पास ये तो चला गया, तो बचा क्या है, माइनस का 2/3,
ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा दो। यहाँ पे बचा है 1/6, ठीक है। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इस माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बच गया, और इस तरफ से भी माइनस चला गया तो ये भी प्लस का बच गया। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 5/2 जो है अभी बचा हुआ है, इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। माइनस का 3/5 हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के, भिन्नों को सॉल्व करने के हमने आपको 5 से 6 तरीके बताए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, भिन्न नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भिन्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे एक और नियम बताने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे अंश हर जो है वो हमारे अलग अलग हैं, तो हमको हर को बराबर करना है ताकि इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। हम जानते हैं 3 से 6 बन सकता है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। भाई नीचे गुणा की है तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 बटे में 3 दूनी 6 प्लस 1/6। अब हम जानते हैं जब हमारा हर समान होता है तो हम ऊपर वाले जो अंश होते हैं उनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यही करते हैं ना। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, साथ में हमारा प्लस का 5/2 चलता रहेगा, ठीक है। माइनस का 3/5, ठीक है। इसको जोड़ा तो 4 और 1, अब यहाँ ध्यान रखना जब ब्रैकेट हटता है तो गुणा लगता है, ठीक है। 4 और 1 हो गया 5/6, ठीक है। इधर प्लस में 5/2 जो है वो हमारा चल रहा था, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, एक बोर्ड मास रूल होता है, ठीक है। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले अगर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। ये रूल भी मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हमारे पास डिवीज़न भी है, प्लस भी है, तो हम सबसे पहले डिवीज़न नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, तो सबसे पहले हम गुणा वाला ही करेंगे, ठीक है। गुणा वाला किया, हमने देखा इधर हर में 5, अंश में 5 से 5 कट गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अगर कट रहा था तो हमने काट दिया। तो हमारे पास फिलहाल क्या बचा है, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 एकम 1 हुआ, यहाँ पे 1 और 1 दूनी 2 हुआ, तो हमारा क्या आया है माइनस का 1/2, इधर प्लस का 5/2 था। अब यहाँ पे भी हमारे हर समान है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर जो लिखा है वो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा, मतलब माइनस का 1 प्लस का 5, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का 5 का मतलब क्या हुआ, बटे में 2 तो हो ही जाएगा। इसका मतलब हुआ है 5 में से 1 घट जाएगा, 4 बचेगा, 4/2। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/1, इसको कहते हैं 2। तो 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, मैं सबका आंसर करती हूँ, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो भाई दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपके सामने ही है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हम पहले तो बता देते क्या क्या लिखा है, 2/5 गुणे में 3/में माइनस का 7 माइनस का 1/6 गुणे में 3/2 प्लस का 1/4 गुणे में 2/5, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन है क्या। 3/7 कहीं नहीं है, 2/5 है, हाँ 2/5 इधर है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है हमें इसके पास लाना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। एक और चीज़, चलो पहले तो हम ये जो हम रूल कर रहे हैं वो कौन सा रूल है, हमने आपको अभी बताया था, एसोसिएटिव रूल, जिसको हम सहचार्य का नियम कहते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को इधर उठा के ले आएंगे। पहले तो ये जो लिखा हुआ है उसको उतार लेते हैं, 2/5 गुणे में, और आपको एक और बात बता देते हैं, माइनस कहीं भी हो, कोई हमारा फ्रैक्शन है भिन्न है, मतलब बटा चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे बीच में हो, वो हम उसको ऊपर ही मानते हैं, ठीक है। तो माइनस जो ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7, ठीक है, और उसको हम इधर ले आएंगे, प्लस का 1/14, एक बार चेक कर लेते, 14 ही है, हाँ 14 ही है, और गुणे में हमारा 2/5। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, और हमारा रूल लग रहा है एसोसिएटिव रूल, ठीक है, या सहचार्य का नियम। अब ये वाला हिस्सा बचा हुआ है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, 1/6 गुणे में 3/2। इसमें ही अगर कुछ कट रहा हो तो हम काट सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हमारा कट गया है इतना, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, हम क्या देख के इसको ले आए थे, हमने देखा था 2/5 इधर भी है, 2/5 इधर भी है, तो 2/5 को हम बाहर ले आते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं या कह लो उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, तो 2/5 को हम बाहर लेके आए। ठीक है, तो इधर क्या बच गया, -3/7 बच गया, प्लस था बीच में, प्लस लगा दो, और इधर 1/14 बच गया। ठीक है, इतना हो गया। इधर माइनस था, क्या हमारा 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4 हो गया इधर सॉल्व होके। ठीक है, अब हम 7 से क्या 14 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे हर तो बराबर है नहीं, पर हम हर बराबर कर सकते हैं। कैसे, 7 को 14 बनाकर। 7 हमारा 14 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो 14 बन जाएगा। भाई अगर आपने हर में गुणा की है तो अंश में भी गुणा करनी पड़ेगी। मतलब आपको ऊपर जो 3 लिखा हुआ था, हम यहाँ पे लिख देते हैं -3 जो लिखा हुआ था उसमें आपको उसमें भी आपको 2 की गुणा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है एक के साथ आप मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी है। ठीक है, जैसे नहीं घर में बच्चे होते हैं सबको बराबर प्यार किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं किसी को कम प्यार कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ पे वही बात लग जाती है। तो 2/5 हमने लिख लिया। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया, -6, 7 दूनी 14 प्लस 1/14। ठीक है, -1/4 अभी लिखते रहेंगे। ठीक है, अब हमने देखा हर हमारे बराबर हो गए, तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। जैसे कि -6 और +1 प्लस माइनस है। ठीक है, तो हमारा घट जाएगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पर चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है, जैसे कि 6 बड़ी है तो -5 आएगा। ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या था, -1 +5 प्लस माइनस था तो घटा था 4 आया। 4 प्लस का इसलिए आया था क्योंकि 5 बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे 6 बड़ा है तो इसलिए -5 आया। तो हम यहाँ पे 2/5 लिख देंगे। जब ब्रैकेट हटता है तो गुणा का चिन्ह आता है। ठीक है, हमारा क्या आया, -5 बटे में थे 14 लिख दिया। कुछ कट रहा हो तो काट देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हमारा कट गया ये, और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 ये हमारा कटा। ठीक है, इधर -1/4 चल ही रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 1 और 1 की गुणा, 1 आई और माइनस था तो -1 हो गया, 1 सत्ते 7। ठीक है, -1/4। अब हमारे पास जैसे कि यहाँ पे हमको हर बराबर मिल गए थे। ठीक है, यहाँ पे हर बराबर नहीं है और 4 से हम 7 को नहीं बना सकते, 7 को 4 से नहीं बना सकते। तो इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो भाई, 7 की 4 से गुणा करेंगे, 7 चौकी 28। ठीक है, और 4 और 1 की गुणा करेंगे, 4 एकम 4, माइनस था माइनस लगा दो, बीच में माइनस है माइनस लगा दो, 7 एकम 7। हम जानते हैं 7 4 11 होता है। ठीक है, ये भी सुन लो, प्लस माइनस के रूल्स ये भी सुन लो। देखो, प्लस और प्लस, माइनस और माइनस जब सेम चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, जब हमारा प्लस और माइनस हो या माइनस और प्लस हो, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तब क्या करते हैं, हम घटाते हैं। ठीक है, और चिन्ह वही लगता है जो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो हमारे माइनस थे तो जुड़ गया और चिन्ह हमारा माइनस का ही लगेगा क्योंकि 7 के पास माइनस है, वैसे भी दोनों के पास माइनस है तो माइनस ही आता है, बटे में 28। ठीक है, तो -11 बटे में 28 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वाकई में क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।